लोहा लोहे को काटता है और कहीं ना कहीं समाज में जातियां जातियों को बांटती है। और यही कुछ हो रहा है अब एसआई भर्ती जैसे मुद्दे पर भी। एसआई भर्ती के मुद्दे पर अब किरण शेखावत को मिल गया है रविंद्र सिंह भाटी का साथ। और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या एसआई भर्ती हो चुका है जाट बनाम राजपूत, और ये अब लड़ाई जो है वो जातिवादी दृष्टिकोण ले चुकी है क्या, सियासत का यक्ष प्रश्न ये बन चुका है। इस बारे में पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। और क्या एसआई भर्ती रद्द होने के बाद की लड़ाई उतनी आसान होगी जितनी ये लड़ाई रद्द होने तक थी, क्योंकि तब हनुमान बेनीवाल और उनके नेतृत्व में जो लोग थे वो सिर्फ एसआई भर्ती रद्द करने के लिए लड़ रहे थे। सामने वाली लड़ाई बहुत कमजोर थी, लेकिन अब वो लड़ाई वैसी नहीं है। क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और समझिए कि किरण शेखावत को अब मिल गया है भाटी का साथ। क्या एसआई भर्ती हो चुका है जाट वर्सेस राजपूत? समझते हैं इसको बहुत ही गहन तरीके से। देखिए, एसआई भर्ती क्या जाट बनाम राजपूत हो चुका है, ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल का मुकाबला पहले तो सिर्फ किरण शेखावत जैसे नेता से था और कोई खास नेतृत्व नहीं मिल रहा था उनको उनके अगेंस्ट आने के लिए और तमाम सारे लोगों को साथ लाने के लिए। सबसे पहले तो लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई और पूरा का पूरा शहीद स्मारक भर गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन लोगों का नेतृत्व अभी तक ये कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया, उनके साथ रविंद्र सिंह भाटी भी आ गए। और रविंद्र सिंह भाटी के साथ आने से ये मैटर क्या जाट वर्सेस राजपूत पूरी तरह से हो चुका है, ये सवाल बड़ा हो गया। विधानसभा में भी भाटी जिस तरीके से इस मुद्दे पे गरजे वो वाकई सुनने वाला है। सबसे पहले सुनते हैं कि भाटी ने क्या कहा। एक ऑरा को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा। मेरा तो निवेदन है कि इन छात्रों के हित में आप सोचें। साथ ही साथ अभी भर्तियों की बात चल रही थी, माननीय सदस्य, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कोई भर्ती की बात चल रही थी, अभी एसआई भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी बारी से कहा साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली, पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके, बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें, उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए। और कोचिंग आप बढ़ाएं, पर युवाओं का, आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित। भाटी के इस जबरदस्त वक्तव्य के बाद एक ताकत मिल गई पूरे उस आंदोलन को जो एसआई भर्ती के रद्द के विरोध में चल रहा है। अदालत के फैसले के बावजूद यह आंदोलन विरोध में चल रहा है। डीबी में जाने से पहले यह आंदोलन चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी ने बोल दिया तो बहुत बड़ी ताकत मिल गई। और फिर किरण शेखावत ने उनका धन्यवाद जो है वो कुछ ऐसे दिया। सुनिए किरण शेखावत ने सबसे पहले क्या कहा। सभी को नमस्कार, मैं किरण शेखावत, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष। आज सुबह ही एक डेलीगेशन एसआई भर्ती का, जो परेशान अभ्यर्थी थे, उनको लेकर मैं भाटी साहब के पास गई। और एक बात देखिए रविंद्र भाटी जी की, कि उनको कभी फ़ोन करे और कोई काम के लिए तो मना नहीं करते हैं। मैंने रात को ही उनको 9 बजे फ़ोन किया कि एक डेलीगेशन है और आपसे मिलना चाहता है, उनका दर्द आज समझे। उन्होंने वो चीज़ समझी
और आज विधानसभा में उसका मुद्दा उठाया, बहुत जोर शोरों से उन्होंने मुद्दा उठाया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रविंद्र भाटी साहब का कि आप युवाओं की आवाज़ बने रहें और इन एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों की जो आपने आवाज़ उठाई इसलिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद। किरण शेखावत का धन्यवाद देना, रविंद्र सिंह भाटी का इस मुद्दे पे लड़ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत दे रहा है डीवी में जाने से पहले और एक माहौल क्रिएट कर रहा है कि अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमारे साथ भी लोग हैं और इसलिए अब डीवी में जाने से पहले ये लड़ाई और बड़ी हो गई है, क्योंकि इस लड़ाई में रविंद्र सिंह भाटी, किरण शेखावत के अलावा मनोज न्यांगली का भी साथ मिल गया है और हनुमान बेनीवाल को मनोज न्यांगली, किरण शेखावत और रविंद्र सिंह भाटी तीनों का मुकाबला करना है। तो अब क्या डीबी में ये सूरत बदलने वाली है, ये समझने वाली बात है। और अब सबसे पहले हम समझेंगे कि मनोज न्यांगली ने इस पूरे मुद्दे पे क्या कहा, सुनिए एक बार। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी, आप सब दोनों सरकारों ने 3-4 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं ऐसा ही भर्ती रद्द होने का ढिंडोरा पीट रहे हैं राजस्थान में। अरे आप चोर, भ्रष्ट, बेईमान, लुटेरों के साथ इधर की सरकार और इधर के विपक्ष के लोग खड़े हो गए, लेकिन वो ईमानदार, वो गरीब परिवार से बच्चे जो राजस्थान के एसआई में भर्ती हुए, जिनको 859 लोगों में आपने सिर्फ 55 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके अलावा बचे हुए लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। ये सरकार की नाकामी है, हमारी विपक्ष की नाकामी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग ईमानदारी के साथ अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई से, जो बच्चे पढ़कर नौकरी लगे, उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, या तो उनको भ्रष्ट मानिए, उनको गिरफ्तार करिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको आप गलत नहीं मान रहे हो, तो उनको बाहर भेजने का काम न करें। सभापति महोदय, मैं माननीय सरकार से मांग करता हूं, उनकी अपील में जाएं, सरकार उनके साथ खड़ी हो कि उनका दुर्भाग्य है अब उन बच्चों का, बेचारों का, जिन बच्चों ने मेहनत से, लगन से इन कोचिंग में लुटाकर नौकरी लगे। आप सरकार कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं साहब ये बहुत देरी से आया और सरकार की चूक कहां रही। सरकार ने मंत्रियों की उप समिति बनाई और उप समिति बनाकर सरकार ने पूरी 2 साल में फैसला नहीं किया, इसलिए जनता को कोर्ट जाना पड़ा। अगर आप फैसला कर लेते समय पर कि भर्ती रद्द नहीं होगी, जो दोषी होंगे वो गिरफ्तार होंगे, जो निर्दोष होंगे वो अपनी नौकरी करेंगे, तो ऐसा मौका नहीं मिलता। इसलिए आपने वैसी व्यवस्था नहीं करी और सब लोग एक तरफ धरना देने वाले कह रहे हैं हमने जीत कर ली, एक तरफ ये कह रहे हैं हमने बहुत दिन पहले कही भर्ती रद्द कर दो, आप कह रहे थे हम एक बार स्टेटमेंट दिया भर्ती रद्द नहीं करेंगे। इसलिए ये दुर्भाग्य की बात है। अब आज मैं कह रहा हूं ऐसी भर्तियां आपके पास, पटवारी भर्ती 21, फायरमैन भर्ती 21, रीट भर्ती 21, RS 18, इनकी भी जांच पेंडिंग है। सभापति में 2 मिनट सब, आपकी जांच पेंडिंग है। अब फिर इन लोगों की कहीं भर्ती रद्द करोगे आप भर्ती रद्द नहीं करिए। जो चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमानी से पेपर दिया है, ईमानदार लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सब इन चोरों की व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। तो मनोज न्यांगली, किरण शेखावत और रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस हनुमान बेनीवाल हो चुका है अब एसआई भर्ती का मुद्दा। ये वाकई बहुत दिलचस्प होता जा रहा है और इससे पहले अगर देखा जाए तो मदन राठौड़ ये कह चुके हैं कि उन बच्चों का क्या होगा जो कहीं ना कहीं ईमानदारी से पास हुए हैं, और मोटे तौर पे उससे पहले सरकार का भी वही वक्तव्य लग रहा था। तो क्या हनुमान बेनीवाल वर्सेस मनोज न्यांगली, किरण शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी, मदन राठौड़ और पूरी सरकार हो चुका है। और ये डीबी में जाने से अगर पहले माहौल हो चुका है तो फिर क्या डीबी में अब इस फैसले में कोई बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ताकत यहां पर बहुत मिल चुकी है। कई सारे लॉजिक्स भी कह दिए गए हैं, लॉजिक्स पे लॉजिक्स जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो ऐसा ही भर्ती मामला क्या अब एक दूसरी तरफ मोड़ तो नहीं ले लेगा, ये समझने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को ये पूरा मुकाबला अब करना है, तो क्या लड़ाई अब और बड़ी हो जाएगी और इस लड़ाई में आगे क्या बात जाएगी, क्योंकि डीबी में जाने से पहले अगर ये मामला इतना गंभीर हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ये मामला और कितना गंभीर हो जाएगा। और इस ताकत के बाद किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये देखने वाला बात होगी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।